अगर झुंझुनों में ब्लैंकेट चलवाओगे तो इन बच्चों की मांग पूरी करने के बाद ही चलाओगे, वरना ये तामझाम अपना बंद करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। इन्होंने कहा कि तुम 112 को बुला देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे। इनको धमकाया गया। इन बच्चों की 4 बच्चों की आईडी इन्होंने बंद करवाई। एक तरह की इन्होंने दादागिरी की। पार्सल होता है उस पर कम से कम 25-30 रुपये दिए जा रहे थे, और आज ये हालत हो गई कि कम करते करते 9 रुपये तक आ गए। कुछ लोग वहाँ ये मान लो नशे में होते हैं या किसी भी कारण से इन बच्चों को धमका के वहाँ से निकाल देते हैं, तो वो जो पैसे हैं पार्सल के वो इन बच्चों के काटे जाते हैं। वो इनकी जिम्मेवारी थोड़ी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष फौजी साहब भी यहाँ पहुँचे हैं। झुंझुनू के ये जिलाध्यक्ष हैं। आज इन जो ब्लिंकिट के जो ये वर्कर हैं जो पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे यहाँ मिलने पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं क्या ये राय रखते हैं इस पर। फौजी साहब कैसे देखते हैं पिछले 3 दिनों से ये युवा धरने पे बैठे हैं? देखो ये युवा हैं, इनके काफ़ी परेशानी हो रही थी। 3 दिन पहले इन्होंने कहा कि हमारी कुछ समस्या हैं, जैसे पार्किंग समस्या, कुछ पैसे की समस्या, कोई उनका वो इंसेंटिव आता है उसकी परेशानी, काफ़ी परेशानी थी। तो उस टाइम ये बच्चे थे, ये धरने पे बैठे। तो इन लोगों को क्या है कि जो ये इन्होंने काम का विरोध किया तो यहाँ के लोगों ने जो ये ब्लैंकेट वाले चला रहे हैं, इन्होंने कहा कि तुम 112 को बुला देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे। इनको धमकाया गया। इन बच्चों की 4 बच्चों की आईडी इन्होंने बंद करवाई। एक तरह की इन्होंने दादागिरी की कि आप निकल जाओ, हम दूसरे बुला लेंगे। तो इन बच्चों ने मेरे को फ़ोन किया, मुझे पता चला तो मैं उसी टाइम यहाँ आया। आने के बाद मेरे आने के बाद 3 बच्चों की आईडी तो इन्होंने खोल दी। एक बच्चे की आईडी बंद पड़ी है। फिर बोले हम नहीं खोल सकते, तो बम्बे से 3 दिन बाद खुलेगी। तो तब से फिर हमने इनको ये था कि देखो ये बच्चे थे, ये पहली बार कमाने लगे। इनमें से आधों को तो ये नहीं पता, पहली मतलब नौकरी के नाम पे पहली बार ये हैं। आज से ये 4-5 महीने 3 महीने हो, शायद तीसरा महीना चला, 4 महीने पहले खुली थी। तो इनको एक जो पार्सल होता है उस पर कम से कम 25-30 रुपये दिए जा रहे थे, और आज ये हालत हो गई कि कम करते करते 9 रुपये तक आ गए। तो ये बड़े शर्म की बात है। प्रलोभन दिया जा रहा था। और आज यहाँ काम तो है, मतलब ये ब्लैंकेट वाले 100 बच्चों का ये जो भी आ रहे हैं एक्स्ट्रा मतलब भर्ती करते जा रहे हैं। जो भी अगर इनके सामने कोई बोलता है उसको बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ आप देखोगे कि शाम के टाइम यहाँ खड़ा होने के लिए जगह नहीं, इतनी बड़ी धूप है। आज ये जो ब्लैंकेट कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये 30 फुट की जगह लेके बैठ गई। ना तो यहाँ इनके लिए बैठने की जगह है, मतलब आप देख सकते हो चारों ओर कहीं ना तो बैठने की जगह है। अब ये इनकी मोटरसाइकिलें हैं, सामने खड़ी करते हैं तो वो घर वाले इनको गाड़ियाँ निकालते हैं। कई बार क्या होता है कि ये पार्सल लेके जाते हैं, कुछ लोग वहाँ ये मान लो नशे में होते हैं या किसी भी कारण से इन बच्चों को धमका के वहाँ से निकाल देते हैं। तो वो जो पैसे हैं पार्सल के वो इन बच्चों के काटे जाते हैं। वो इनकी जिम्मेवारी थोड़ी है। वो जिम्मेवारी इनका, ये प्रशासन से मदद लें, किसी भी वो काम इनका है। तो उस तरीके की ये समस्या है। और जब बारिश होती है तो पार्सल पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और इनको सिर्फ 12 रुपये दे रहे हैं। आपको पता है झुंझुनों की क्या कहानी है? झुंझुनों में पानी बारिश बढ़ जाता है, इनकी मोटरसाइकिल, इनका तेल, सारी चीज़ें इनकी, फिर भी ये लोग इनको देते हैं 12 रुपये और कस्टमर से लेते हैं 50 रुपये। और आप बिलिंग में देखोगे तो एक इनका जो एक कस्टमर तक सामान पहुंचाते हैं उसमें 30 रुपये लेते हैं और इनको दे रहे हैं 9 रुपये। तो इन्होंने बाहर ही अपनी गुंडागर्दी मचा रखी थी। और इनका सिस्टम था कि ये भाई किसी भी तरीके से 2 आएंगे 4 चले जाएंगे। इन बच्चों को ना तो संगठन का नॉलेज है, ना इनको अपने लिए हक अधिकार का लड़ने का नॉलेज है। फिर आए तो अभी भी क्या कर रहे हैं, जैसे एक गांव के कितने बच्चे इनको तोड़ने के लिए तुमको हम ये फ़ायदा दे देंगे, इनको तोड़ने की भी बहुत कोशिश की। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है ये झुंझुनू ज़िला है, और ज़िले में तो जो एक कंपनी होती है इनकी चापलूसी चल जाती है, लेकिन झुंझुनू ज़िले में चलने वाली नहीं है। आज 3 दिन हो गए, इनमें से ये बच्चे, इनका हमने एक कमेटी बना दी है। और कमेटी के अंदर इनके 3 जो समझदार हैं, महबूब जी हैं, मनोज जी हैं, उनकी हमने टीम बना दी कि आप लोगों के पे कोई भी समस्या होगी तो उस समस्या के लिए ये लोग लड़ेंगे। तो अब ये कंपनी है, ये 1-2 बार मेरी वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता में सही मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। अब आप बताओ भाई, इतने अगर जिसके पास 70 कर्मचारी हैं, मान लो 100 कर्मचारी हैं, 30 कर्मचारी डिलीवरी देने के लिए गए, 70 आदमी बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कम से कम बैठने के लिए जगह चाहिए। अरे हम कौन सा इनको बोल रहे हैं सोफ़ा दो, कम से कम आजकल 100 रुपये का ड्राम आता है वो तो बैठने के लिए देना चाहिए। आप देखो इनके धूप में ना तो इनके बैठने के लिए पुलिस वाले आते हैं, इनकी गाड़ियों का चालान कर देते हैं, ना यहाँ पार्किंग है। ये इतनी बड़ी कंपनी तो इन्होंने खोल ली, लेकिन सस्ते के चक्कर में जो नीचे पार्किंग है वो बंद है। क्योंकि ये क्यों देंगे 20,000 रुपये? इनको बंधुआ मजदूर मिले हुए हैं।
तो ये कंपनी बड़े 3 दिन से हरदर्मी कर रही है। और अभी इनके जो उच्च अधिकारी हैं, हमारा तो ये होगा, हमने इनको साफ शब्दों में कह दिया अगर झुंझुनू में ब्लैंकेट चलवाओगे तो इन बच्चों की मांग पूरी करने के बाद ही चलाओगे, वरना ये तामझाम अपना बंद करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। फौजी साहब, कहीं ना कहीं ये समस्या पूरे देश में है। इस तरीके की जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो गिग वर्कर हैं, उनसे इस तरीके की जाति की खबरें तमाम तरीके की आती रहती हैं। आपके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, क्या उनसे बातचीत हुई कि इस तरीके की बात अगर वो संसद में उठाएं तो कोई विशेष कानून बने इन लोगों के लिए? देखो, हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो इतना बड़ा वो उठा लेंगे, वो देखो पूरे देश का तो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि झुंझुनू जिला है और झुंझुनू जिले में हम लोग बैठे हैं, इनके बड़े भाई हम लड़ने वाले बैठे हैं यहाँ, इस कंपनी को नानी याद दिला देंगे, इनको इनकी मांग पूरी करनी पड़ेगी तभी इनका काम होगा। अभी भी क्या है, ये कुछ बच्चे इनके भाई अंदर काम कर रहे हैं तो ये इनको दबाव दे रहे हैं कि यार हम कर रहे हैं तुम भी कर लो। जैसे मेरे को अभी पता चला एक गांव के बडुंदा के कितने बच्चे काम करते हैं यहाँ, 10 लड़के काम करते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं, इनका जो नेतृत्व करा इनका मैं बड़ा भाई होने के नाते इनको पता नहीं है ये एक कदम चलते हैं तो मुझे 3 कदम का नॉलेज रहता है। अभी उनमें से किसी बडुंदा में एक राजनीतिक दबाव बना के कि आप लोगों की ये कर देंगे, आप काम करने आ रहे हो, जिस गांव के ज़्यादा लड़के हैं उनसे कहीं ना कहीं ये लाइजन लगा रहे हैं। देखो ये पूंजीपतियों का है और इसमें मैं ये भी मानता हूँ झुंझुनू जिले के कुछ पूंजीपति फंसे हुए हैं, लेकिन उनको मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये काम नहीं करेंगे। चाहे आप इनके अंदर इनके भाई लगे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो ये ब्लैंकेट में जो सर्विस का काम करते हैं इन बच्चों को मेरे को पूरा विश्वास है कि झुंझुनू जिले का युवा ना तो बरगलाने में आता है और ना ही किसी भी तरह का दबाव देंगे, प्रलोभन देंगे उसमें आने वाला है। ये जब तक इनकी मांगें नहीं मानेंगे ये काम बंद रहेगा। ये कंपनी या तो यहाँ से अपना बिस्तर बांध के चली जाएगी या इनकी मांग पूरी करेगी। तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी थे, जो लगातार इस मुद्दे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन ब्लिंकिट के कर्मचारियों के साथ है। इन्होंने कहा कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक इनके पास है, इनके साथ है और ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अभिषेक, नमस्कार।